आज के वीडियो में हम जानेंगे टालकट पार्सन्स की थ्योरी जो है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं उसके बारे में। तो 1953 में पार्सन्स ने रॉबर्ट वेल्स और एडवर्ड सील्स के मदद से वर्किंग पेपर इन द थ्योरी ऑफ एक्शन प्रस्तुत की थी। इससे पहले जो है द सोशल सिस्टम प्रकाशित हो चुकी थी। 1956 तक प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं जो है चर्चा का विषय बन गया था। इस प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं को पार्सन्स ने नेल्स के साथ लिखी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो 1956 में प्रस्तुत किया था, इस पुस्तक में तर्क को रखा और उसी आधार पर कहा कि क्रियाओं की सामाजिक व्यवस्था को जीवित रखने में 4 प्रमुख समस्याएं सामने आती है। इसी को पार्सन्स जो है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कहते हैं, क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई तो व्यवस्था का जीवन जो है संकट में यानी कि खतरे में पड़ सकता है। इससे व्यवस्था प्रकार्य भी रुक सकती है और यह व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक और व्यवस्था के अस्तित्व को बनाए रखती है। पार्सन्स ने प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं के 4 समस्या को इस क्रम में रखा है। पहला है लक्ष्य प्राप्ति, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है लेटेंसी या इसको यथास्थिति भी कहा जाता है और चौथा है एकीकरण। अब हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो जानेंगे लक्ष्य प्राप्ति होता क्या है। इसमें यूनिट एक्शन द्वारा जो है सामाजिक व्यवस्था का निर्माण बना होता है। किसी भी व्यवस्था का लक्ष्य व्यवस्था में निहित नहीं होता है, वे अनिवार्य रूप से व्यवस्था के बाहर होते हैं। इस व्यवस्था का प्रयास यही होता है कि जिन माध्यमों से इन लक्ष्य को प्राप्त किया जाए उनकी प्रक्रियाएं होती है। इसी क्रम में टर्नर का कहना है कि लक्ष्य प्राप्ति का संबंध व्यवस्था के लक्ष्य को वरीयता के आधार पर स्थापित करने की समस्या से जुड़ा है। इसके बावजूद इसका संबंध जो है व्यवस्था के संसाधनों को गतिशील कर लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन का तात्पर्य होता है कि यह व्यवस्था को जीवित रखने के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अनुकूलन का अर्थ होता है सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक पर्यावरण में जो भी सुविधा उपलब्ध है उनका संग्रहण किया जाए। यानी कि हम सीधा एवं सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि पर्यावरण में जो पर्याप्त सुविधाएं होती है उसको प्राप्त कर लेना अनुकूलन है। तीसरा है लेटेंसी या यथास्थिति, इसको कहा जाता है। लेटेंसी का तात्पर्य यह होता है कि व्यवस्था की यथास्थिति को बनाए रखना। किसी भी व्यवस्था के लिए ऐसी दशा बड़ी विचित्र होती है जहां एक और व्यवस्था से यह आशा की जाती है कि वह अपनी पहचान बनाए रखे, वहीं उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह बराबर अनुकूलन भी करती रहे। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा जो है अपने आप में मौलिक रूप में प्रकार्यात्मक अवधारणा है। पार्सन्स जब लेटेंसी या यथास्थिति की चर्चा करते हैं तो इसके प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता के साथ 2 समस्या को जोड़ते हैं। पहला है व्यवस्था के प्रतिमान को बनाए रखना और दूसरा है संघर्ष के निराकरण की है। तो अब हम जानेंगे कि व्यवस्था के प्रतिमान को बनाए रखने का तात्पर्य क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि समस्या का संबंध जो है इस तथ्य में निहित होता है कि सामाजिक व्यवस्था में काम करने वाले कर्ता किस रूप में अपने कार्यों का संपादन करते हैं। कर्ता स्वयं के अभिप्रेरणा होते हैं, उनकी आवश्यकताएं व भूमिकाएं होती है, उनकी कुशलता व कारीगरी होती है। इन सब का निष्पादन जो है जिस तरह कर्ता करता है उसी पर व्यवस्था का स्वरूप निर्भर रहता है। दूसरा है संघर्ष के निराकरण की है। इसका तात्पर्य होता है संघर्ष, समस्या तथा तनाव का निराकरण करना होता है। जब व्यक्ति किसी व्यवस्था में काम करता है तो उसके स्वयं के या परिवार के कुछ तनाव होते हैं। यह भी संभव है कि स्वयं व्यवस्था को तनाव के किसी दौर से गुजरना पड़ता है। इन दोनों स्थितियों में व्यवस्था को संतुलन बनाए रखना होता है। पार्सन्स जब प्रबंधन की बात करते हैं तो व्यवस्था की पहचान तभी बनी रह सकती है जबकि व्यवस्था के रिवाज, परंपरा, प्रथा आदि का जो है हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। इसके लिए व्यवस्था को समाजीकरण होना आवश्यक है। अर्थात व्यवस्था में समाजीकरण का होना अति आवश्यक है, जिसके कारण यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली जाती है। चौथा है एकीकरण। इसका तात्पर्य होता है
किसी भी व्यवस्था की कई इकाइयाँ होती है। यदि विश्वविद्यालय एक व्यवस्था है तो परीक्षा विभाग, प्रशासन, अध्यापन, अनुसंधान आदि कई इकाइयाँ हैं। एकीकरण का बहुत बड़ा लक्ष्य यह भी है कि वो विभिन्न इकाइयों में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। समन्वय की यह स्थिति जो है व्यवस्था में संतुलन स्थापित करती है और इसमें यह भी देखा जाता है कि अपनी प्रक्रियाओं में व्यवस्था की इकाइयाँ कहीं परस्पर विरोधी नहीं हो जाए। एकीकरण का उद्देश्य व्यवस्था की संपूर्ण इकाइयों को एक सुर में बांधे रखना होता है, अर्थात व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों में समन्वय स्थापित करना एकीकरण का तात्पर्य होता है।